धरती के समुद्रों में विशाल वायरसों की विशाल नई दुनिया का पता चला। यह पता चला है कि समुद्र में अब भी कई रहस्य छिपे हैं, कुछ देखने के लिए बहुत छोटे। वैज्ञानिकों ने अब लहरों के नीचे सैकड़ों विशाल वायरस खोजे हैं, जो महासागरों के कार्यकलाप और समुद्री जीवन के अस्तित्व के तरीकों पर एक नई खिड़की प्रदान करते। एक नए अध्ययन ने टिब्सी से पहले से अज्ञात विशाल वायरसों की पहचान की है, जिन्हें गिरस भी कहा जाता है, और इसके लिए उन्नत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। शोधकर्ताओं ने इन बड़े वायरसों को महासागरीय और जलमार्ग के नमूनों का विश्लेषण करते हुए पाया। उन्होंने एक उपकरण, जिसे बेरन कहा जाता है, का उपयोग करके आनुवांशिक सामग्री का स्कैन किया, जिससे उन्हें उनतसीबपूर्ण और संघर्षपूर्ण और सिमनिक जीनोम मानचित्रित करने में मदद मिली। ये वायरस सिर्फ छिपे नहीं थे, वे प्रभाव डाल सकते हैं। अध्ययन, जिसका शीर्षक वैश्विक महासागर के विशाल वायरसों की आनुवांशिक और कार्यात्मक विविधता का विस्तार है, ने पहले नए कार्यात्मक प्रोटीन की पहचान की। इनमें से 9 प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ये गिरस संक्रमण के दौरान इस आवश्यक प्रक्रिया में हेरफेर कर सकते। इस प्रकार की खोज वैज्ञानिकों के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में सोचने के तरीके को बदल देती है। विशाल वायरस छोटे समुद्री जीवन जैसे कि शैवाल और अमीबा को संक्रमित कर सकते हैं, जो महासागर की सेहत और ग्रह के कार्बन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। शोध में गिरस के 2 प्रमुख परिवारों की पहचान की गई, आइगाविरालिस और इमिथेविरालिस। आइगाविराले को शैवाल को लक्षित करने के लिए जाना जाता है, जबकि इमिथेविरालिस की आनुवांशिक संरचना अधिक लचीली होती है, जिससे वे विभिन्न मेजबानों के लिए अनुकूलन कर सकते। उनके बड़े आनुवंशिक कोड उन्हें सामान्य वायरसों की तुलना में मेजबान कार्यों को नियंत्रित और परिवर्तित करने में अधिक प्रभावी बना सकते। ये महासागरीय दिग्गज ठंडे पानी में भी पाए गए हैं। बाल्टिक सागर और अंटार्कटिक जल इनका केंद्र रहे हैं, जहां क्रमशः शपहाल और यूपिशा खोजें हुई हैं। आर्कटिक, दक्षिणी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में भी अतिरिक्त समूह पाए गए हैं, जो बताते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में अज्ञात वायरल जीवन की प्रचुरता। शोधकर्ता समुद्री स्वास्थ्य में वायरस की भूमिका को उजागर करते हैं। इस अध्ययन के लेखक मोहम्मद मुनीरुज्जामान ने कहा कि ये गिरस शैवाल की वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो मानवों और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन वायरसों के व्यवहार को समझकर हम शैवाल के वृद्धि की भविष्यवाणी या प्रबंधन कर सकते हैं, उन्होंने कहा। एक अन्य योगदानकर्ता बेंजामिन मिंच ने कहा कि यह शोध ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो वायरसों और प्रदूषण को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन का ढांचा यह सुधार सकता है कि हम जल गुणवत्ता की निगरानी कैसे करते हैं और समुद्री वातावरणों में रोगजनकों का। ये निष्कर्ष यह भी संकेत देते हैं कि भविष्य में इनमें से कुछ वायरल प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अब उनके एंजाइमों, ये महासागरीय खाद्य श्रृंखलाओं पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं और क्या इन्हें विज्ञान और चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है, पर अधिक जानने की उम्मीद कर रहे हैं। यह कार्य हमारे महासागरीय जीवन की समझ में एक महत्वपूर्ण परत जोड़ता है, यह सुझाव देते हुए कि सबसे छोटे खिलाड़ी भी सबसे बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। सिर्फ इस घंटे की सबसे अहम खबर आय द्वारा खुद चुनी गई, बिना किसी फिल्टर के, सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब जरूर करें।